औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। एक बहन थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का जो दुरूद शरीफ का मुशाहिदा है वो शेयर किया है। ये बहन कहती हैं कि दुरूद दवा जो मुझे इजाज़त मिल चुकी थी, मैंने ख़ुद भी इसको अपनी ज़िंदगी में आज़माया है। हर बीमारी के लिए, हर परेशानी के लिए, जो बीमारी सामने नहीं आती, जिस बीमारी की समझ नहीं आती, तो उस बीमारी के लिए भी दुरूद दवा एक ख़ूबसूरत और आज़मूदा अमल है। ये बहन कहती हैं कि हमारी एक जानने वाली थी, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, उसको दिमाग का फालिज हुआ था और उसको कोई समझ नहीं आती थी। डॉक्टर्स ने भी कहा था कि बस इसकी ज़िंदगी के दिन थोड़े हैं। तो ये जो बहन है ये कहती है कि जब मैं उनके घर गई तो उन सब घर वालों ने 1.25 लाख मरतबा आयत करीमा स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन उनके पढ़ने में कोई अदब नहीं था, वज़ू का कोई ख्याल नहीं था, ना ही एहतराम से पढ़ा जा रहा था, ना ही उन्होंने किसी से इजाज़त ली थी। तो ये बहन कहती हैं कि इसी तरह के मसाइल सामने आ रहे थे, तो मैंने देखा तो मैं काफ़ी हैरान हो गई कि आखिर आप लोगों ने जब किसी से इजाज़त ही नहीं ली, तो इतना बड़ा जो अमल है आयत करीमा का 1.25 लाख मरतबा आप लोग पढ़ रहे हो, लेकिन आप लोगों को ये भी नहीं पता कि अदब से पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, आपको तो इतनी भी ख़बर नहीं है। तो ये सब का सब आपका जो काम है, अमल है, ये उलट हो जाएगा। वैसे ही हुआ था कि अगले दिन जो हमारी जानने वाली थी, जिसके लिए इन्होंने आयत करीमा का विर्द कर रहे थे, 1.25 लाख मरतबा पढ़ रहे थे, वो और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। डॉक्टर्स तो और भी ज़्यादा परेशान होने लगे और बिल्कुल कहा कि 40% चांसेस हैं। वो बहुत ज़्यादा कोमे में थी, उसको बहुत ज़्यादा अटैक हुआ था, तो दिमाग की रगें बंद थी और कुछ भी वो समझ नहीं आ रही थी। उसका जिस्म भी मूव नहीं कर रहा था, ना ही आँखें, बल्कि बस ऐसे ही लहू लहान पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप दुरूद दवा का विर्द करें 1.25 लाख मरतबा, क्योंकि मुझे इजाज़त थी। तो मैंने उन्हें भी कहा कि दुरूद दवा को 1.25 लाख मरतबा पढ़ें, अल्लाह ताला करम कर देंगे। तो ये जो बहन है, इन्होंने उनके कहने पर जो सब थे, दुरूद दवा को 1.25 लाख मरतबा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अभी कुछ ही टाइम हुआ था कि वहाँ से हॉस्पिटल से ख़बर आई कि वो जो आंटी हैं वो मूव करने लगी हैं, अब उनके हाथ भी मूव कर रहे हैं। इसी तरह अगला दिन हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म भी हरकत कर रहा था और अभी हफ़्ता ही हुआ था कि वो बिल्कुल ठीक हो गई, होश में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अभी घर भी आ गई हैं। अभी तो मुकम्मल ही नहीं हुआ था, कुछ ही दिन हुए थे। डॉक्टर्स ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक हो गई है और आप इसको घर लेकर चले जाएं। ये बहन कहती हैं कि वो जो आंटी थी, हमारी जानने वाली थी, जिसको कोमा में पड़ी हुई थी, कोमे में पड़ी हुई थी, डॉक्टर्स ने जवाब उसके लिए दे चुके थे। वो आंटी जो थी वो बिल्कुल सेहतयाब हो गई, पहले से भी ज़्यादा उसका दिमाग काम करने लगा, उसकी याददाश्त तेज़ हो गई। हालांकि डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि दोबारा भी इसका ऑपरेशन होगा। एक दफ़ा पहले भी ऑपरेशन हुआ था जो बिल्कुल कामयाब रहा, तो डॉक्टर ने कहा कि दोबारा भी इसका ऑपरेशन करेंगे। तो फिर बस दोबारा ऑपरेशन भी उस आंटी ने नहीं करवाया और बिल्कुल वो ठीक हो गई। वाकई में दुरूद दवा एक ऐसा दुरूद है जो पावरफुल है, आज़मूदा है। अगर आप बीमार भी हैं, बिल्कुल आप सेहतयाब नहीं हो रही, तो 313 दफ़ा दुरूद दवा पढ़कर आप पी भी सकती हैं, या तेल पर दम करके आपके पाँव में दर्द है, जो भी आपके साथ मसला है, आप उस तेल को लगा भी सकती हैं। जो दुरूद दवा है उसको इस तरीके से पढ़ा जाए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बि आददी कुल्ली दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। दुरूद दवा को आप सर्च करके भी पढ़ सकती हैं। दुरूद दवा एक खूबसूरत और पावरफुल दरूद है। आपकी हर बीमारी से अल्लाह ताला आपको सेहतयाब कर देंगे इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।